बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि शाम में असद खानदान का इक़्तिदार 50 साल बाद खत्म हो गया। शामी सदर बशार अल असद दमिश्क छोड़ गए। गैर मुल्की मीडिया का ये दावा सामने आया है। बशार अल असद त्यारे में सवार होकर नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गए हैं। डॉक्टर कमर चीमा और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, अब इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को और क्या लग रहा है कि अभी सूरत हाल जो है किस तरफ जा रही है? देखें जी, ये बड़ी एक सरप्राइज मूवमेंट है कि पिछले 11 दिनों के अंदर सारे का सारा पांसा पलट गया है। वो बशार अल असद जो कि 2011 से लेके लड़ रहे थे और उनको रशिया और ईरान की मदद हासिल थी, वो 10-11 दिन के अंदर ढेर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक गैप को देखा गया है और उस गैप के अंदर जो है ये सिचुएशन पैदा की गई है। आप देखें कि आपको पता है कि ईरान के एफिलेटेड जो मुजाहमती ग्रुप हैं, जिसमें लार्जली हिजबुल्लाह आता है और कुछ और जो ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे इस वक्त मसरूफ थे लेबनान के अंदर, और वहां पे क्योंकि इजराइल के साथ उनकी झड़पें चल रही थी। दूसरी तरफ रशिया आपको पता है 2022 से मसरूफ है अपनी यूक्रेन की जंग में। तो बेसिकली सीरिया के लिए कोई भी किसी किस्म की सपोर्ट मौजूद नहीं रह गई थी, और मेरा ख्याल है ये गैप ढूंढा गया है और उस गैप के अंदर ये सिचुएशन पैदा हुई कि बशार अल असद लड़ने को आए अपने जो हमायतियों की सपोर्ट से, तो 11-12 साल लड़ने और ना लड़ सके तो 11 दिनों में उनकी हुकूमत गिर गई। मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि वो मुल्क भी छोड़ गए हैं और फौज ने स्टेटमेंट भी जारी कर दी है, नेशनल टीवी से चीजें आ गई हैं। तो ये एक समझ लें कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देख रहे हैं कि लेबनान के अंदर सिचुएशन खराब है, पैलेस्टाइन के अंदर सिचुएशन खराब है, उसके बाद सीरिया के अंदर आप देखें, इराक के अंदर, यमन के अंदर, पूरे का पूरा जो मिडल ईस्ट है वो एक दोबारा एक नई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है। और मेरा नहीं ख्याल कि रीजनल ममालिक जो हैं वो इसमें रोल प्ले कर पाएंगे या उनकी कोई ऐसी पोजीशन होगी। अमेरिका भी जारी बात है दूर बैठा होगा और वो चीजों को इस अंदाज से देख रहा है कि वो भी कह रहे हैं जी कि हम कंसर्न है। टर्की ये कह रहा है कि एक नई रियलिटी शाम में आ गई है, इट मीन्स कि टर्की एक्सेप्ट कर ली है। सो अब देखना यह है कि नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती क्या है, कौन लोग हैं, कैसे चीजें आती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सेटबैक पूरे खित्ते के अंदर हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के नए मुंतखब सदर हैं वो कह रहे हैं कि हमें इस जंग में नहीं जाना, हमें यहाँ इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होती है और क्या ये जो क्राइसिस है, ये जो 4-5 मुल्कों के अंदर पहले ही था, ये एक नया मुल्क इस क्राइसिस में आ गया है। तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या मिडल ईस्ट जो है इसी तरह ही जलता रहेगा, हालात खराब रहेंगे जब तक एक नई गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं होती। ये एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड एक नई सिचुएशन है जो कि आज से 10 दिन पहले या 11 दिन पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ठीक है डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपने तज्जिया सुना और ये सूरत हाल है हमारे आपको हमने आगाह किया। शाम में असद ख़ानदान का इक़्तिदार 50 साल बाद ख़त्म हो चुका है और शामी सदर बशार अल असद दमिश्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 12 निकात पर मुश्तमिल तहरीरी मुआहिदा भी सामने आ गया। मज़ीद बात कर लेते हैं, मोहम्मद इकबाल मीर हमारे साथ मौजूद है। बताएगा कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और ऐसे में तहरीरी मुआहिदा भी सामने आ गया है, क्या पॉइंट्स हैं इस मुआहिदे के, अपडेट कीजिए। जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत और जॉइंट अवामी जो एक्शन कमेटी है उनके दरमियान जो मायदा हुआ है अभी सामने आ चुका है। और जो सबसे पहले जिसका मुतालबा किया जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सदारती ऑर्डिनेंस है जिसमें ये कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर की सिर्फ जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं वही एहतजाज कर सकती हैं, और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर के शहरी जो है वो सरापा एहतजाज थे और गुज़िश्ता 4 रोज से आज़ाद कश्मीर बार में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे थे। और आज जो तहरीरी मायदा सामने आया है इसके मुताबिक जो 50 FIR के अलावा बाकी FIR जो है 33 दिन के अंदर जो है वो डिस्पोजल की जाएंगी, और जो बरतरफ मुलाजम था सुहेब आरिफ उसकी बहाली भी जो है अंदर 7 अय्याम की जाएगी। इसके अलावा एक जो शहरी कश्मीर में जो एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जो है वो जो जांबाक हुआ था उसके हवाले से भी, उसके भाई के हवाले से ही कहा गया था कि उसकी जो मुस्तकिल मुलाजमत है 7 दिन के अंदर की जाएगी। और इसके अलावा जो जख्मी हुए थे मुजाहरे के दौरान जो है उनको 4 जख्मियों को जो है 10 लाख रुपया जो है मुआवजा भी के अंदर जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो आटा की क्वालिटी है। मोहम्मद इकबाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा, PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुकम्मल तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। 2019 का इत्तेहाद अक़स तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहादी तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहिदा किया। मुआहिदे पर दस्तखत PTI दौरे हुकूमत के दौरान वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किए। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के एदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला भी किया गया। क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला भी किया गया। मदारिस बैंक अकाउंट खोलने के पाबंद थे। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त भी दे दी गई। यकसा निसाब के अहदाफ मुआहिदे तय किए गए। संगे मील का दर्जा दिया गया। मुआहिदा तालीमी इस्लाहात हुकूमत के लिए किया गया। माली इमदाद की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में 10 रुकनी वफ़द चीन रवाना हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन 15 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि मरियम नवाज की CPC के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर से मुलाकात होगी। मरियम नवाज की CPC की मरकज़ी क़यादत माहौलियात के वज़ीर से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शीजितान हॉस्पिटल का दौरा भी करेंगी। मरियम नवाज को चीन में सेहत आमा के निज़ाम पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जबकि मरियम नवाज बीजिंग म्यूनसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी दौरा करेंगी। वज़ीर आला साइंस पार्क IT और जदीद साइंसी तरीक़ों के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ इदारों को भी आगाह करेंगी और उनका भी दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शीजितान हॉस्पिटल का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। मरियम नवाज की CPC की मरकज़ी क़यादत माहौलियात के वज़ीर से भी मुलाकातें होंगी। वफ़द में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, वज़ीर ज़राअत आशिक़ कुरबानी भी शामिल हैं। अलीमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के डी चौक में तन्हा छोड़ देने के दावे की नफी कर दी। कहते हैं कि एहतजाज की इब्तिदा से लेकर वापस लाने तक हर वक्त बुशरा बीबी के हमरा था। अब जो बुशरा बीबी ने कहा वो उनकी राय हो सकती है, उस पर कुछ नहीं कहूँगा। एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करते हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। तो बुशरा बीबी के साथ फुल टैंक था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। मेरे से अगर आपका मेरे बारे में या कोई पार्टी के बारे में बातचीत हो तो मैं कर लूँ।